हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर ट्यूटर क्लास। जैसा कि आज 24 जून है, तो आइए 24 जून से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च्ड द एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम 2021। तो ये हमारा कौन सा स्टेट है दोस्तों? ये हमारा गुजरात स्टेट। इस स्कीम के तहत जो ट्राइबल फार्मर्स है उन्हें 31 करोड़ रुपीस का फर्टिलाइजर सीड्स असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें 45 kg यूरिया, 50 kg एनपीके यानी कि दोस्तों नाइट्रोजन, एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम ये प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों, है ना। एंड 50 kg ऑफ अमोनियम सल्फेट विल बी प्रोवाइडेड। ये उन्हें मेज, बिटर मिलेट यानी करेला, कैलेबस यानी दूधी, टोमेटो, मिलेट एक्सेट्रा इन सब के लिए प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों, इन सब के ग्रोथ के लिए। तो आइए दोस्तों गुजरात से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे गुजरात का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो गुजरात जो है वो 1 मई 1960 को एस्टेब्लिश हुआ था दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे टोटल अभी प्रेजेंट में राज्यसभा की कितने सीट है दोस्तों? तो 11। लोकसभा की कितनी सीट है दोस्तों? तो यहाँ पे टोटल 26। अभी प्रेजेंट में यहाँ के सीएम कौन है दोस्तों? तो यहाँ प्रेजेंट में यहाँ के सीएम है विजय रूपानी। कौन है दोस्तों? विजय रूपानी, ठीक है। और यहाँ के अभी गवर्नर कौन है दोस्तों? तो यहाँ के अभी रिसेंट में गवर्नर जो है वो कौन है? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत याद रखिएगा दोस्तों, एग्जामिनेशन में अक्सर सीएम और गवर्नर पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये रिसेंट में स्टेट चर्चा में आते हैं, तो इनसे रिलेटेड सीएम और गवर्नर की क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज अनाउंस्ड एन इंसेंटिव फॉर हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन? तो ये हमारा कौन सा स्टेट है दोस्तों? ये हमारा मिजोरम स्टेट। बहुत ही अचंभा वाली बात है दोस्तों, जैसा कि भारत जो है वो पॉपुलेशन की समस्या से जूझ रहा है, बट मिजोरम एक ऐसा स्टेट है जो कि लोगों को इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहा है, वो भी 1 लाख रुपीस की, 1 लाख रुपीस तक के इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहा है अपने पॉपुलेशन को ग्रो करने के लिए। क्या रीजन है दोस्तों इसका? तो इसका मेन रीजन है इनफर्टिलिटी रेट, है ना, एंड डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट ऑफ मिजोरम पॉपुलेशन। मिजोरम जो स्टेट है दोस्तों वो अरुणाचल प्रदेश के बाद सेकेंड लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट है दोस्तों, जहां पर मात्र 52% लिव इन एरिया ऑफ पर स्क्वायर किलोमीटर इन मिजोरम, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ 52% मिजोरम में रहते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु विल लीड इंडियन मेंस हॉकी टीम इन ओलंपिक? तो ये कौन है दोस्तों? ये हमारे मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह जो है वो इंडिया को हॉकी टीम के कप्तान के रूप में इंडिया को लीड करेंगे दोस्तों। इसमें वीरेंद्र, हरमनप्रीत जो है वो वाइस कैप्टन के तौर पे रहेंगे, है ना। मनप्रीत जो कि मिडफील्डर है, वीरेंद्र और हरमनप्रीत एज अ डिफेंडर खेलते हैं दोस्तों। वही अगर फीमेल हॉकी टीम की बात करें दोस्तों, तो वुमेन हॉकी टीम के कैप्टन के रूप में कौन है दोस्तों? तो वह है हमारी रानी रामपाल। तो आइए दोस्तों मनप्रीत सिंह से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं, इनके अचीवमेंट्स जान लेते हैं। तो अंडर द कैप्टनशिप ऑफ मनप्रीत एशिया कप 2017, एशिया कप 2017 भारत ने जीता था। फिर इंडिया ने एशियन चैंपियनशिप जो कि 2018 में हेल्ड हुआ था दोस्तों, 2018 में, ये भी भारत ने मनप्रीत सिंह के कैप्टनशिप के तहत जीता था दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन लॉन्च द ऑफिशियल थीम सॉन्ग फॉर इंडियन ओलंपिक टीम टोक्यो 2020। ये मिसप्रिंट है दोस्तों, 2020, जो कि हेल्ड कब हो रहा है? 2021 में। ये पोस्टपोन हो गया था ड्यू टू कोविड-19। तो ये कौन सा सॉन्ग है दोस्तों? तू ठान ले अब जीत को अंजाम दे। तो इसके जो कंपोजर हैं दोस्तों वो कौन है? कंपोजर का नाम पूछा जा सकता है दोस्तों, जिसके कंपोजर है मोहित चौहान। और इसके लिरिक्स किसने लिखे हैं? तो उनकी वाइफ मिस प्रथा गिलोट ने लिखा है दोस्तों, ठीक है। इस लिरिक्स का जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है? टू मोटिवेट द इंडियन एथलीट टू नेवर मिस इट्स टारगेट, फोकस ऑन देयर गोल एंड ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन। तो फाइनली इंडिया का जो थीम सॉन्ग है दोस्तों 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के लिए वो लॉन्च हो गया है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली सक्षम कोविड हेल्पलाइन फॉर स्पेशली एबल्ड हैव बीन रोल्ड आउट इन विच सिटी? तो ये कौन है दोस्तों? ये कर्नाटका का बेंगलुरु सिटी है दोस्तों, ठीक है। तो इन्होंने एक हेल्पलाइन जारी किया है, आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये हेल्पलाइन नंबर है जिसमें
जो फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं या जो डिसेबल्ड लोग हैं वो इस हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करके कोविड-19 से रिगार्डिंग परामर्श ले सकते हैं और उनसे मदद मांग सकते हैं दोस्तों। तो ये कर्नाटका डिप्टी चीफ मिनिस्टर और स्टेट के कोविड टास्क फोर्स के द्वारा हेड किया गया है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसीव अ नोट फ्रॉम द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी टेक्निकल कमिटी टू बिकम द 4th टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान। तो ये कौन सा टाइगर रिजर्व है दोस्तों? तो ये है रामगढ़ विषाधरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि फाइनली 4th टाइगर रिजर्व बनने वाला है दोस्तों। कहाँ का? राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान में अभी रिसेंट में टोटल 3 टाइगर रिजर्व है दोस्तों, 4th ये बनने वाला है। तो कौन कौन से है दोस्तों देख लेते हैं। तो वो है हमारा रैंथमबोर टाइगर रिजर्व, जो कि सवाई माधोपुर में है। सेकंड जो है हमारा वो कौन है? सारिका टाइगर रिजर्व, जो कि अलवर में है। और तीसरा जो कि हमारा मुकुद्र हिल टाइगर रिजर्व, जो कि कोटा में है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which country has recently become the first country to successfully test an airborne anti-drone laser? तो ये कौन सा देश है दोस्तों? तो ये हमारा इजराइल। कौन है दोस्तों? इजराइल। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने एक एयरबोर्न एंटी ड्रोन लेजर बनाया है, जिससे कि हम जमीन से ही एयर ड्रोन्स को खत्म कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। येलो गोल्ड 48 हैज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली, इज द फर्स्ट एवर कमर्शियल वेराइटी ऑफ व्हिच क्रॉप? तो ये वाटरमेलन का वेराइटी है दोस्तों। ये भी बहुत चर्चा में, इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। अक्सर येलो गोल्ड 48 सुनकर हम में भी इसे गोल्ड समझ ले, बट ये गोल्ड नहीं है दोस्तों, ये एक वाटरमेलन का वेराइटी है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज द ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव ऑल 3 क्रोकोडाइल स्पीसीज? तो ये हमारा कौन सा स्टेट है दोस्तों? तो ये हमारा उड़ीसा स्टेट। उड़ीसा स्टेट जो कि पहला एक स्टेट बना है जहां पर ऑल 3 काइंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल आर फॉर्म। तो ये कौन कौन सा स्पीसीज दोस्तों? तो ये हमारा घड़ियाल, फ्रेश वाटर घड़ियाल। सेकंड है हमारा मगर, और थर्ड जो है वो हमारा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी फाइनली इंडिया ने एक ट्राइलेटरल पार्टनरशिप स्टैब्लिश किया है दोस्तों। किसके साथ? तो इसमें 3 कंट्री कौन कौन से हैं? तो हमारा इंडिया, इटली और जापान। ये ट्राइलेटरल पार्टनरशिप स्टैब्लिश किया है दोस्तों। कहाँ? इंडो पैसिफिक रीजन में। क्या रीजन है दोस्तों ये ट्राइलेटरल पार्टनरशिप का? तो मेन रीजन है कि द इंडियन पैसिफिक ओशियन रीजन आर विटनेसिंग इंक्रीज इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। चाइना का इन्फ्लुएंस वहां बढ़ते जा रहा है। सो इन ऑर्डर टू काउंटर दिस, इंडिया अलॉन्ग विद सिमिलर कंट्रीज लाइक यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, डेवलपिंग पार्टनर मेंटेन द ग्लोबल ऑर्डर इन रीजन। तो इस रीजन में हार्मोनी और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इंडिया ने इटली, जापान के साथ ट्राइलेटरल पार्टनरशिप हेल्ड किया है दोस्तों। तो आइए इटली से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे इटली के अभी रिसेंट में प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये है मैरियो ड्रैगी। ठीक है, इसका कैपिटल क्या है? तो इसका कैपिटल है रोम। यहाँ का करेंसी क्या है दोस्तों? तो यूरो। जापान जहाँ जिसका कैपिटल है टोक्यो, जहाँ पे अभी ओलंपिक 2021 हेल्ड होने वाला है दोस्तों। यहाँ का करेंसी क्या है दोस्तों? तो यहाँ का करेंसी है जापानीज येन, या शॉर्ट में येन भी बोलते हैं दोस्तों। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है दोस्तों? प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओलंपिक हेल्ड होने वाला है, तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है योशिहिदे सुगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज become the South Africa bowler to take a hat-trick in men's टेस्ट क्रिकेट? तो ये कौन है दोस्तों? ये हमारे केशव महाराज जो कि 2nd अफ्रीकन बॉलर बने हैं हैट्रिक मेन टेस्ट क्रिकेट में लेने वाले। इन्होंने ये कब अचीव किया दोस्तों? तो इन्होंने 2nd टेस्ट जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ था, वहां पर उन्हें ये अचीवमेंट मिला दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु हैज बीन अवॉर्डेड प्रेस्टिजियस सीईओ ओपन सोसाइटी प्राइज ऑफ 2021? सीईओ क्या है दोस्तों? ये है सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी, है ना, जिसमें हमारे के सालिजे को सम्मानित किया गया है दोस्तों। ठीक है, जो कि कहाँ हेल्ड हुआ था दोस्तों? तो ये 30th ग्रेजुएशन सेरेमनी था दोस्तों, जो कि वेना से वर्चुअली हेल्ड हो रहा था। और इसमें हमारी केरला की फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर जो कि कौन है दोस्तों? के सालिजा, उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है दोस्तों।
आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Recently, the UNESCO World Heritage Committee has recommended which heritage site should be added to the list of danger। तो ये कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दोस्तों? तो ये हमारा ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि कहाँ लोकेटेड है दोस्तों? तो ये लोकेटेड है क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों, जो कि नॉर्थ ईस्ट कोस्ट है ऑस्ट्रेलिया का। ये कब यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था दोस्तों? तो ये 1981 में ऐड किया गया था एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आइए दोस्तों इंडिया के कुछ कोरल रीफ एरियाज को देख लेते हैं जो कि बहुत फेमस है, जैसे गल्फ ऑफ मन्नार, सेकंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, थर्ड हमारा लक्षद्वीप एंड गल्फ ऑफ कच्छ दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जॉन मैककेफे फाउंड डेड इन स्पेनिश जेल एट 75, सुसाइड सस्पेक्टेड। तो मैककेफे बहुत ही फेमस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जो कि 1988 में हमारा वर्क में आया था दोस्तों। तो ये क्या है? ये एक ब्रिटिश अमेरिकन कंप्यूटर प्रोग्रामर थे जिन्होंने मैककेफे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया था दोस्तों। फाइनली इनका डेथ हो गया है। ऐसा सस्पेक्ट किया जा रहा है कि इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। और ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट बिकम द वर्ल्ड थर्ड कंपनी टू हिट $2 ट्रिलियन मार्केट कैप। तो इसमें थर्ड नंबर पे हमारा माइक्रोसॉफ्ट आया है दोस्तों। अगर हम फर्स्ट और सेकंड होल्डर की बात करें दोस्तों, तो फर्स्ट में हमारा सऊदी अरमैको है और सेकंड नंबर पे हमारा एप्पल। तो आइए दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे जो हमारा सऊदी अरमैको है, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 1933 में हुआ था। इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? तो इसके फाउंडर जो थे वो कौन थे? केनेथ आर किंग्सबेरी। केनेथ आर किंग्सबेरी, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों एप्पल के बारे में कुछ देख लेते हैं। जैसे एप्पल के अभी प्रेजेंट में सीईओ कौन है? तो अभी प्रेजेंट में इसके सीईओ है टिम कुक। कौन है दोस्तों? टिम कुक। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था दोस्तों? तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1976 में दोस्तों। कहाँ? यूएस में, ठीक है। अगर इसके फाउंडर की बात करें दोस्तों, तो इसके फाउंडर कौन थे? आपको पता ही होगा, स्टीव जॉब्स। कौन थे? स्टीव जॉब्स जो थे वो हमारे एप्पल के फाउंडर थे। आइए दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 4 अप्रैल यानी 4 अप्रैल 1975 को हुआ था दोस्तों, यानी एप्पल से पहले, ठीक है दोस्तों। इसके अभी प्रेजेंट में सीईओ कौन है? तो प्रेजेंट में सीईओ या चेयरमैन जो है वो हमारे कौन है? सत्य नडेला जी है। सत्य नडेला जी, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया एंड फिजी हैज साइन मेमोरेंडम ऑफ यूनिटी, है ना, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। तो इंडिया और फिजी ने एक मेमोरेंडम ऑफ यूनिटी और कॉपरेशन साइन किया है दोस्तों, है ना। इसके अंतर्गत वो क्या है? डेयरी इंडस्ट्री, राइस इंडस्ट्री, रूट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट और कोकोनट इंडस्ट्री, इन सारी इंडस्ट्रीज पे वो फोकस करेंगे, है ना, एंड एक दूसरे को कॉपरेशन प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो फाइनली इंडिया और फिजी के बीच में ये मेमोरेंडम ऑफ यूनिटी साइन हुआ दोस्तों। आइए दोस्तों फिजी से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि फिजी जो है वो यूएस के द्वारा मेंटेन किया जाने वाला एक कंट्री है दोस्तों, जो कि अक्टूबर 1970 में ब्रिटिश एम्पायर से इंडिपेंडेंट हुआ था दोस्तों। ब्रिटिश एम्पायर से इंडिपेंडेंट हुआ था अक्टूबर 1970 में, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है दोस्तों। आई थिंक आपने हमारा ये सेशन एंजॉय किया होगा, तो प्लीज़ हमारे सेशन को लाइक करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय एंड हैव अ नाइस डे।